शादी के 10 साल बाद उन्होंने मुझे तलाक देने का फ़ैसला किया। कहा कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, लेकिन मैंने वो किया जिससे उन्हें अपना इरादा बदल दिया। मैंने उनके सामने 1 महीने तक मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ हुआ। मेरे मायके में कुछ सालों से बहुत विवाद चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक या इस झमेले में वे पड़े, इसलिए मैंने उनसे यह बात को छुपाया और अपने तरीके से उसे हल करने में लगी रही। पर मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से मेरे ही जीवन में और ज़्यादा परेशानियां लेकर आ जाएगा। मैंने कई बात थी जो उनसे छिपा कर रखी थी। इस कारण उन्हें क्या पता क्या क्या लगने लगा और वे न जाने कब मन ही मन मुझसे अलग होने लगे। शादी के इतने सालों बाद हमें लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन यह सब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। कभी भी हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। वे मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते थे। इसका स्वभाव ही कुछ इस तरह का था, या शायद वे ही अपने परेशानियों के चलते हुए नहीं देख पाई जो मेरे जीवन में आने वाला था। जब मेरे आँख से वे पर्दा हटा और मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया था क्या गलती हो गई है। मुझसे इस बात का एहसास हो गया था। मैंने उस गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन जब तक शायद देर हो चुकी थी। उन्होंने एक शाम उनके फैसले के बारे में मुझसे बात बता दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, न जानना है। मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ और मेरे फैसला नहीं बदलेगा, चाहो तुम कुछ भी कहो। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं अपनी इतनी दूर हो गई और कब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी आ गई। इतना तो मैं जानती थी कि वे एक बार वे सोच लेते हैं वे फिर कहते हैं। मैंने उस समय अपने आप को कंट्रोल किया। मैं उनसे बैठकर बात करना चाहती थी, उनसे सवाल जवाब करना चाहती थी। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे उनके जीवन से चले ही जाना चाहिए। मुझे यह लगा था कि क्योंकि उन्हें मुझे साफ साफ कह दिया था। कभी मैं क्या विचार करती, कभी क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। कुछ दिनों तक हम लोग इस घर में ऐसे रह रहे थे जैसे कि अजनबी इंसान हो। हमारे बीच किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाती थी। मैं अपने को और उन्हें कुछ समय देना चाहती थी। मुझे एक मन ऐसा कर रहा था कि वे अगर किसी और से प्यार करने लगे हैं तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। उन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं अपने रिश्ते को और कुछ समझ देना चाहती थी। आखिर गलती मेरे भी थी, मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर रखा था। इसी दौरान करीब 2 महीने बाद उन्होंने तलाक के पेपर रेडी करवा लिया और मेरे सामने रख दिया। कहा इस पर साइन कर दो। मैंने फिर भी उनसे बात करना चाहा, लेकिन वे दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। पूरी रात मेरी रोने से निकल आई, लेकिन शायद अब उन्हें मेरी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। अगले शाम उन्होंने फिर कहा कि इस पर साइन कर दो। अब कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फ़ैसला नहीं बदलने वाला है। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम इस पर साइन कर दो। मेरी ज़िंदगी में कोई है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना काफ़ी मुझे तोड़ने के लिए।
रात भर फिर मैं कभी सोचा कि साइन कर दूं, कभी 1000 तरह के विचार मेरे मन में चलने लगे। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। सुबह जब उन्होंने फिर कहा कि साइन करो, तब मेरी शादी बचाने के लिए मैं एक आखिरी कोशिश की। मैंने उन्हें कहा कि इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा कि क्या, बताओ। मैंने कहा कि 1 महीने तक आपको वही करना होगा जो आप शादी के शुरुआत में करते थे। क्या करना होगा? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि आपको सोते समय यहाँ से मुझे गोद में उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाना कर सुलाना होगा। उन्होंने मेरे तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो दिन वापस ले आए। उन्होंने बात तो वे कभी आएंगे नहीं, इसलिए 1 महीने के लिए आप मेरे यह इच्छा को पूरा कर दे। आप नहीं मानेंगे तो भी इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन अगर मान जाते तो साइन करते वक्त मेरी दुख थोड़ी कम हो जाएगा। वे कुछ समय चुप रहे और फिर उन्होंने मेरी बात मान ली। रात में अब इंतज़ार कर रही थी। वे कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं नहीं मानने वाली, तो वापस बाहर आए, मुझे गोद में उठाया। मेरे तरफ बिना देखे मैंने अपने हाथ उनके गले में डाल दिया। उन्होंने अब मेरे तरफ देखा। मैंने कहा, और पकड़ूंगी, नहीं तो गिर जाऊंगी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान और शर्म दोनों थी। लगा जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई है और यह पहली रात है। वो धीरे धीरे मुझे लेकर बिस्तर तक ले गए। बस फिर मैं रोज़ रात तक का इंतज़ार करने लगी, कब वे आए और मुझे गोद में उठाए। पहले 3 से 4 दिन ही ऐसे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तो आने लगी। नज़रें मिलने से अभी भी डर रही थी। शायद उन्हें डर था कि फिर से मेरे लिए प्यार न जग जाए। करीब 15 दिन बाद उन्हें हृदय परिवर्तन होने लगा। मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखाई देने लगा। वे भी अब मेरी आंखों में देखने लगे। रोज़ रात को यही होता था। हम दोनों के बीच में जो दूरी थी अब ख़त्म होने लगी। शायद उन्हें भी अब यह एहसास होने लगा था। यह सब मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत पल थे। 1 महीने पूरे होने में ही था। मुझे पता था कि ऐसा करने के बाद हमारे सारे गीले शिकवे दूर हो जाएंगे, और वे ही हुआ। कब महीना पूरा हुआ मुझे पता था, लेकिन महीना होने के बाद भी अब सिलसिला शुरू है। वे मुझसे और उन्हें दूर नहीं हो पाए। सोया प्यार फिर से जग गया। पिछले बातों पर मैंने उन्हें कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है। क्या पता उन्होंने ही यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया हो। अब मैं अपना प्यार और अपने पति को खोना नहीं चाहती। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। यह उपस्थित शिक्षाप्रद कहानी आपको मनोरंजन कराने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहे हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाए। धन्यवाद मित्रों। आप ज़रूर से ज़रूर
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।